बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामाइन, हम अगली क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास है हमारी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। यानी मुशद्दद कहते हैं जिस हर्फ के ऊपर शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को पढ़ने का क्या तरीका है, उसमें क्या कायदा हो रहा है और किस वजह से हम उसमें गुन्ना करते हैं, वो आपको तभी समझ आएगी जब मैं आपको पिछले सारे कायदे एक बार फिर दोहरा रही हूँ। नून साकिन, नून तनवीन और मीम साकिन के। हमारे पास नून साकिन और नून तनवीन का कायदा है कि इजहार का पहला, और दूसरा है इदगाम का, तीसरा है इकलाब का और चौथा है इख्फा का। पहला कायदा है हमारे पास इजहार का। जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की यानी हमजा हा, आइन हा, गैन हा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होता है, यानी उसको उसी तरह पढ़ते हैं। इसकी मिसाल एक लिखी हुई है, ये नून तनवीन के बाद हमजा आया है, इसको पढ़ेंगे गुस्सान अहवा, बिल्कुल नहीं रुकना। और ये है नून साकिन है, नून साकिन के बाद आइन आया है, इसको पढ़ना है मिन आइनिन। आगे साथ ही तनवीन की आगे आइनिन आनियतिन। आगे ऊपर लिखी हुई है तनवीन की मिसाल इजहार की, नारन हामियतन। आगे हमारे पास दूसरा कायदा है कि जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ जरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होता है और इन हरूफ पर शद पैदा होती है। हरूफ जरमलून में इदगाम की दो अक़साम है, इदगाम बिलगुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिलगुन्ना में जो है वो 4 हरूफ में होता है जिनका मजमुआ जामुन है, और इदगाम बिला गुन्ना 2 हरूफ में होता है जिनका मजमुआ लर है। अब मैं बिलगुन्ना जो है वो नून साकिन के बाद जा आया है जमून में, और नून तनवीन के बाद जा आया है। इसको पढ़ने का तरीका ये है, फमन यअमल यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु। बिला गुन्ना की मिसाल है, नून साकिन के बाद रा आया है, इसको ऐसे ही पढ़ना इजहार की तरह, मिर रब्बिका। आगे तनवीन में लाम आ गया, सफ़ला यतकल्लमूना। आगे हमारे पास तीसरा कायदा है इकलाब का। जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो उस नून को, नून साकिन जो है उसको, और नून तनवीन के अंदर जो नून है उसको हम मीम में बदल देते हैं। इसकी मिसाल ये लिखी हुई है नून साकिन की, मम बखिला लयुम बदन्ना। इस नून को हमने मीम में बदल दिया है मिम बादी मिम बैनिस्सुल्बी। आगे हमारे पास चौथा कायदा है कि जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून और बा इकलाब के अलावा बाकी 15 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होगा, यानी हमने उसको ज़्यादा देर रुक के गुन्ना करना है, छुपाना है। जैसे ये मिसाल लिखी हुई है, व अंज़लना, यानी हमने रुके हैं। आगे नून तनवीन किया है, हुब्बा जम्मा, यानी जम्मन भी कर सकती हैं, अभी वक्फ किया मैंने, हुब्बा जम्मन। आगे हमारे पास है मीम साकिन के कायदे। जब मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक यानी मीम मुतहरिक आ जाए तो साकिन मीम को मुतहरिक मीम में मिला देते हैं, और उसमें हमारे पास पहला कायदा मीम साकिन का होता है इदगाम। जैसे ये है मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आया तो इसको हम पढ़ेंगे लहुम मा यशाऊन। हमारा दूसरा कायदा है उसके मीम साकिन का इख्फा। जब मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पे हम इख्फा करते हैं, जैसे रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन। हमारे पास तीसरा कायदा है मीम साकिन का कि जब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बाकी 26 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार करते हैं, वहाँ हमने बिल्कुल नहीं रुकना, उसको उसी तरह पढ़ जाना है जिस तरह लिखा हुआ है। जैसे हम फीहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये मिसालें हैं। ये जो आखिरी नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती मैंने छोड़ी थी वो कायदों वाली होती है। कायदे उसमें सारे होते हैं, नून साकिन के, नून तनवीन के और मीम साकिन के। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ, और आप मेरी पिछली वाली जो कवायद की सारी जो वीडियो हैं वो देखेंगे, समझेंगे, तो तब आपको ये इस बात की समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आगे मैं आपको लिख के बताती हूँ कि नून मुशद्दद
और मीम मुशद्दद में कौन सा कायदा इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये लिखा हुआ है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, यानी वो नून जिसके ऊपर शद होती है, वो मीम जिसके ऊपर शद होती है। अगर ये किसी में नून जो है शद वाला आए, जैसे लिखा हुआ है इन्ना, अगर हम इन्ना को खोल के लिखें तो नून साकिन आता है और साथ नून मुतहरिक आता है। मिन्ना 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 को हम खोल के लिखें तो मिन्ना, यानी एक नून साकिन है और एक मुतहरिक है, यानी आगे नून आ गया है। हमारे पास नून साकिन का और नून तनवीन का कायदा है इदगाम का, कि जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ जर मालून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होता है। और इसकी दो किस्में हैं, इदगाम बिल गुना और इदगाम बिला गुना। बिल गुना में यरमालून में से हमने निकाल लिया शामून और बिला गुना है लर। अब यमून में जो नून आता है ना, कि नून साकिन के बाद नून आया है, तो इसमें कायदा इदगाम बिलगुन्ना का होता है। इसको हमने पढ़ना होता है इन्ना, इदगाम करना होता है। और जैसे मिन्ना, ये मैंने खोल के लिखा है कि इसमें ये कायदा हो रहा है इदगाम बिलगुन्ना का। आगे हमारे पास है मीम। मीम मुशद्दद, यानी मीम मुशद्दद जो है वो मीम को मैंने खोल के लिखा है कि पहला इसमें साकिन होता है शद वाले हरफ में और दूसरा मुतहरिक। जब हमने खोल के लिखा है कि ये पहला साकिन है दूसरा मुतहरिक, हमारे पास इसमें भी लिखा हुआ है इम्मा। इम्मा को ये असल में पहले साकिन था, पहला साकिन है और दूसरा मुतहरिक। हमारे पास मीम साकिन का पहला कायदा है इदगाम का, कि जब मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो साकिन मीम को मुतहरिक मीम में मुदगम कर देते हैं, मिला देते हैं। और इनको इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखा जाता, मिला के शद डाल दी जाती है। शद का मतलब होता है कि इसमें पहला हर्फ साकिन है दूसरा मुतहरिक है, तो इसलिए इसमें को भी हम इसमें इदगाम शफ़ी हो रहा है। इसमें जो है इदगाम हो रहा है, इसमें इदगाम शफ़ी हो रहा है। इसको पढ़ना है हमने तुम, मीम का इदगाम है और ये नून का इदगाम है। इसलिए जहाँ पे भी मीम और नून पे शद हो तो वहाँ पे आपने लाज़मन गुन्ना करना है। वहाँ पे एक मीम में मीम का इदगाम हो रहा है और नून में नून वाला इदगाम हो रहा है। इंशाल्लाह आपको इस क्लास की समझ आ गई होगी। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।